की शुरुआत साल 2001 से होती है, जहां हम एक छोटे से बच्चे वेदांत प्रभाकर को देखते हैं, जो बड़ा होकर एक सुपर हीरो बनना चाहता है। वो सुपर हीरो उसकी कॉमिक से काफी ज्यादा इंस्पायर था। एक दिन वो सुपरमैन की कॉस्ट्यूम पहनकर सुपरमैन की तरह उड़ने के लिए एक बिल्डिंग से कूद जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वेदांत की माँ, जो कि एक स्कूल टीचर थी, उसे जब ये पता चलता है तो जल्दी से हॉस्पिटल आती है और वेदांत को समझाती कि बेटा, ये सुपर हीरो सिर्फ कॉमिक्स या मूवीज में ही होते हैं। रियल सुपर हीरोज तो वो आम लोग होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं। जैसे कि तुम्हारे पापा जो पुलिस वाले हैं, लोगों की रक्षा करते हैं, वो भी एक सुपर हीरो है। ये सुनकर वो फैसला करता है कि वो बड़ा होकर अपने पापा की तरह ही एक सुपर हीरो यानी कि एक पुलिस वाला बनेगा। ये सीख उसकी माँ ने उसे मरने से पहले दी थी, जो कैंसर से लड़ते लड़ते मर गई थी। कुछ सालों बाद वेदांत पुलिस की परीक्षा और ट्रेनिंग पूरी कर एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है, जहां उसकी पोस्टिंग बेंगलोर में होती है, जो एक पोर्ट सिटी है और यहाँ कई सारे इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। पोजाराई नाम का एक गुंडा है, जिसके अंदर कई सारे लोग काम करते हैं, और कोटियन, जो कि बहुत ही बड़ा खतरनाक और व्हाइट कॉलर क्रिमिनल है, ऐसा हेड कांस्टेबल वेदांत को बताता है। एक दिन शहर का मुआयना करते हुए देखता है कि कुछ लड़के स्कूल की लड़कियों को छेड़ रहे थे। तभी वहां स्नेहा नाम की एक लड़की आती है, जो कि एक डॉक्टर है। वो उन लोगों को थप्पड़ मारती है और उन लड़कियों से भी उन लड़कों को पिटवाती है। ये देखकर वेदांत तो उस पर अपना दिल हार बैठता है। वेदांत की अरेंज मैरिज भी उसके ना जानते हुए स्नेहा से ही फिक्स्ड हो जाती है, जहां पर फिर से वो स्नेहा से मिलता है। स्नेहा भी उसे पसंद करने लगती है और उनका रिश्ता तय हो जाता है। इधर वेदांत एक एक करके शहर के सारे क्रिमिनल को हिरासत में लेता है और इसी दौरान वो पोजाराई के इलाके में जाकर उसे भी अरेस्ट कर लेता है। दूसरी तरफ वेदांत के इलाके में पोजाराई के ही कुछ गुंडे एक लड़की को उठाकर ले जाते हैं। पुजारी के अरेस्ट होने की खबर कोटियन को जब पता चलती है तो वो कमिश्नर को फोन करता है। फिर कमिश्नर ने वेदांत को फोन करके उसके ऑफिस में आने को कहा। उसी समय उस लड़की की मां वहां कंप्लेंट लिखाने आती है, पर कोई उसकी कंप्लेंट नहीं लिख रहा था। वेदांत को अपने हायर ऑफिसर के बुलाने पर मजबूरन वहां जाना पड़ता है, जिस कारण वो उस औरत की बात नहीं सुन पाता। वो वेदांत से पुजारी को छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि पुजारी का कनेक्शन सिस्टम के अंदर तक है। वो कहते हैं कि हम सब इसी सिस्टम का हिस्सा है, ये सिस्टम ऐसे ही काम करता है। वेदांत को धक्का तो तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिताजी भी इसी करप्ट सिस्टम का एक हिस्सा है, जिन्हें वो अपना हीरो मानता था। वो टूट जाता है और पूरी रात शराब पीता है। दूसरे दिन सुबह वो माँ अपनी बेटी के साथ आकर पुलिस वालों से कहती है कि उन गुंडों ने मेरी बेटी का रेप किया है, पर पुलिस उन्हें वहां से जाने को कहती है। वेदांत वहां आता है, पर वो पूरे नशे में था। लड़की की मां उन पुलिस वालों से कहती है कि मेरी बेटी का रेप उन गुंडों ने नहीं, तुम लोगों ने किया है। अगर सही समय पर तुम लोग एक्शन ले लेते तो मेरी बेटी की जान आज बच जाती। वो लड़की ये सब सह नहीं पाती और अपने ऊपर पेट्रोल डालकर पुलिस स्टेशन के सामने ही खुद को जलाकर मार डालती है। फिर वेदांत नारायण जी से कहता है कि रिपोर्ट बनाओ कि लड़की ने ब्रेकअप के चलते सुसाइड की है। यहाँ से वो एक करप्ट ऑफिसर बनता है दुनिया को दिखाने के लिए, पर रात को वो एक मास्क पहनकर उन रेपिस्टों के अड्डे पर जाता है और उन्हें बुरी तरह से मारता है। वो उन्हें तड़पा तड़पा कर ब्रूटली उनका मर्डर करता है। नेक्स्ट डे जब पुलिस वहां पर आती है तो वो भी वहां के ब्रूटल किलिंग को देखकर घबरा जाती है। वहां उन्हें एक बच्चा मिलता है। उससे पूछने पर पता चलता है कि इन्हें बगीरा ने मारा है। वेदांत के पास जितने भी कंप्लेंट आते थे या कोई भी क्रिमिनल पैसे देकर केस बंद कराने आता था, वो पैसों को खुशी खुशी ले लेता था और केस को बंद कर देता था, पर रात को बगीरा बनकर सबको जान से मार डालता था। नारायण जी ये सब देखकर समझ चुका था कि वेदांत ही बगीरा है। वो बिना कुछ कहे उसकी मदद करने लगता है। उसके पास जो भी रिश्वत देने आता था, उसका केस भी वो वेदांत को दे देता था। शहर के सारे गुंडे अब बगीरा से डरने लगे थे। वेदांत स्नेहा से अपना रिश्ता तोड़ देता है, क्योंकि वो उसकी जान को रिस्क में नहीं डालना चाहता था। दूसरी तरफ एक जर्नलिस्ट ने पुजारी के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे। वो एक आर्टिकल भी छापने वाला था। न्यूज़पेपर का ओनर उसे ऐसा करने से मना करता है, पर वो नहीं मानता। ये बात ओनर पुजारी को फोन करके बता देता है। पुजारी उस जर्नलिस्ट के घर आकर उसके बच्चे के सामने ही उसे मार डालता है। नेक्स्ट डे जब पुलिस वहां आकर लोगों से पूछती है कि किसी ने कुछ देखा है क्या, तो कोई कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पुजारी के खरीदे हुए पुलिस वाले हैं और पुलिस इसे आवारा कुत्तों द्वारा किए गए हमले की हत्या का केस बताकर केस को बंद कर देती है। नारायण इसके बारे में आकर वेदांत को बताता है। वो पुजारी के साथ साथ उस पुलिस वाले को भी मार डालता है। इधर हम समझ रहे थे कि कोटियन सबसे बड़ा विलेन है, पर उसका भी एक बाप है। अगर उसने 3 दिन में कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो उसे मारने के लिए राणा आएगा।
इसलिए वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए अपने सभी लोगों को फोन करता है। इसके बाद एक एक करके शहर में किडनैपिंग होना शुरू हो जाता है। कई लोग एक साथ मिसिंग कंप्लेंट लिखाने आते हैं। वेदांत इसका पता लगाने को कहता है तो पुलिस को एक पोर्ट के पास का लोकेशन मिलता है। वेदांत बगीरा बनकर वहां उन लोगों को बचाने जाता है और कोटियन के लोग उस पर गोलियां चलाते हैं और उसे गोली भी लग जाती है। वो किसी तरह वहां से बचकर निकलता है। वो सीधे स्नेहा के घर आता है जहां स्नेहा उसका इलाज करती है। यहीं स्नेहा को पता चलता है कि वेदांत ही बगीरा है। वो वेदांत पर गर्व करती है और वो अपनी एंगेजमेंट रिंग वापस पहन लेती है। वेदांत बगीरा बनकर कोटियन के घर जाता है जहां वो अकेला था। वो वेदांत को बताता है कि कोटियन ऑर्गन रैकेट चलाता है, इसलिए वो लोगों को किडनैप करता है। वो बहुत ही खतरनाक है। मैं उसका काम पूरा नहीं कर पाया, अब वो मेरे साथ मेरे परिवार को भी मार डालेगा। इसलिए कोटियन ने अपने फैमिली को पहले ही मार दिया था और वो खुद बगीरा के सामने अपने आप को गोली मारकर मर जाता है। दूसरी तरफ जिस पुलिस ऑफिसर को बगीरा ने मारा था वो सीबीआई ऑफिसर का बेटा निकलता है। वो इस केस को अपने बेस्ट ऑफिसर गुरु को सौंप देता है। गुरु इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। इधर वेदांत राणा के बारे में पता लगाने लगता है। उसे पता चलता है कि राणा बचपन में ही एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था। उसी आग में उसका आधा चेहरा भी जल गया था और बाकी डिटेल्स उसे पता नहीं चल रही थी। तब नारायण उसे एक हैकर के बारे में बताता है। वेदांत उससे जाकर मिलता है, उसे उसकी मदद करने को कहता है। उसका काम होगा बगीरा को तैयार करना, यानी कि उसकी कॉस्ट्यूम, हथियार लाना और उसे स्टोर करना। इधर राणा को 2000 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट मिला था जिसे वो श्रीलंका सप्लाई करेगा। दूसरी तरफ वेदांत हैकर के साथ मिलकर राणा का पता लगा रहा था तो उन्हें एक स्लम एरिया के बारे में पता चलता है। वगीरा वहां जाता है जहां ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम चल रहा था। वगीरा वहां के गुंडों को मारकर वहां के लोगों को बचा लेता है। साथ ही वहां से एक हार्ड ड्राइव भी ले आता है। गुरु जब पुलिस के साथ वहां आता है और लोगों से बगीरा के बारे में पूछता है तो किसी को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। साथ ही इन लोगों को अलग अलग स्टेट से किडनैप करके यहाँ लाया गया था। गुरु को यहाँ भी कुछ भी नहीं पता चलता। हार्ड ड्राइव से हैकर को योगी के बारे में पता चलता है जो कि राणा का राइट हैंड था, पर उसका एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाया। पर कई ऐसे लोकेशन का पता चला जहां लोगों को किडनैप करके रखा गया था। बगीरा उसी लोकेशन पर जाकर राणा के लोगों को मारकर लोगों को बचाता है और उसके कई लोगों को मार देता है और उसका नेटवर्क धीरे धीरे खत्म कर देता है। अब बगीरा धीरे धीरे लोगों के बीच में फेमस होने लगा था। दूसरी तरफ जब गुरु बगीरा की गन चलाने की फुटेजेस देखता है तो वो कहता है कि ये जरूर आर्मी से या पुलिस से ट्रेन किया हुआ पर्सनल है। गुरु उन क्रिमिनल्स की फाइल्स लाने को कहता है जिन्हें वगीरा ने मारा था। इनिशियली तो नारायण ने उन सभी फाइल्स को सर्वर से डिलीट कर दिया था, पर ऑफलाइन एफआईआर की कॉपीज निकाली गई तो पता चला कि सारे केसेस वेदांत के पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुई थी। गुरु वेदांत के पुलिस स्टेशन से एक कांस्टेबल को बुलाकर सभी पुलिस वालों के बारे में पूछता है। यहाँ वो कांस्टेबल वेदांत के बारे में बताता है कि वेदांत पहले एक अच्छा ऑफिसर था, पता नहीं अचानक वो कैसे करप्ट ऑफिसर बन गया। गुरु का शक वेदांत पर जाता है। गुरु वेदांत की पुलिस ट्रेनिंग की वीडियोस बगीरा की फाइट करने वाली वीडियो से मैच करता है। साथ ही बगीरा की मार्क्स वेदांत के चेहरे पर लगाकर चेक करता है जो कि पूरी तरह से मैच कर रहा था। पुलिस में योगी का एक आदमी था, वो योगी को वेदांत ही बगीरा है इसके बारे में बताते हुए एक फोटो भी भेज देता है जो कि राणा को भी मिल जाती है। राणा भी जान चुका था कि वेदांत ही बगीरा है। इधर योगी का लोकेशन का पता चलते ही बगीरा उसे पकड़ने जाता है। रास्ते में उसे स्नेहा का कॉल आता है। स्नेहा को राणा ने किडनैप कर लिया था। वो बगीरा से कहता है कि या तो तू पोर्ट में पहुंचकर 50 लोगों की जान बचा ले या स्नेहा को बचाने यहाँ आ जा। बगीरा पोर्ट पहुंचता है 50 लोगों को बचाने। मीनवाइल राणा स्नेहा को टॉर्चर करता है और उसे मार डालता है। बगीरा वहां पहुंचकर उनको बचा लेता है। तभी गुरु पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंचता है और उन 50 लोगों को रेस्क्यू कर बगीरा को अरेस्ट कर लेता है। पुलिस वाले बगीरा का एनकाउंटर करने वाले थे, पर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। गुरु समझ चुका था कि बगीरा सही काम कर रहा है, इसलिए वो अपने सीनियर को बताता है कि वो बगीरा को पकड़ नहीं पाया और एनकाउंटर जिसका हुआ था वो उस गद्दार पुलिस ऑफिसर का हुआ था। गुरु बगीरा को फोन करके बताता है कि राणा 2000 लोगों को लेकर बॉर्डर पार करने वाला है, उससे पहले बगीरा को उन्हें रोकना होगा। बगीरा उस ट्रेन पर जाता है जहां हमें एक अच्छी एक्शन सीन्स देखने को मिलती है। बगीरा राणा के सभी साथियों को मार देता है और साथ ही वो राणा को भी मार देता है और वहां के लोगों को बचा लेता है। इसी तरफ गुरु सेंट्रल मिनिस्टर के पास जाकर कहता है
कि आप राणा की मदद कर रहे थे, ये बात पब्लिकली एक्सेप्ट कर लीजिए या फिर बगीरा आपको मार डालेगा। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।